नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि राहु षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में मकर राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम तो ये आता है छठा भाव, षष्ठम भाव। छठा भाव क्या बताता है? छठा भाव बात करता है हम किसी भी कार्य को किस प्रकार कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। किसी भी कार्य की पूर्ति देखी जाती है। अगर किसी का छठा भाव मजबूत है दोस्तों, तो ये बात तय है कि आदमी के सामने जो शत्रु हैं उनको वो ज़्यादा देर टिकने नहीं देगा। अब कई दफ़ा तो यहाँ पर एग्रेसिव प्लैनेट बैठकर बल बढ़ाते हैं और कई दफ़ा पोलाइट प्लैनेट बैठकर, जैसे कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर तो यहाँ 6 नंबर आता है। और 6 नंबर क्या है? 6 नंबर बुध की इंटेलिजेंट राशि कन्या राशि है। तो वो ज़्यादा विवाद करे बिना ही शत्रुओं को तहस नहस कर देता है अगर बुध एक्सेल्ड होकर वहीं बैठ जाए तो, या बुध किसी राजयोग में कहीं इन्वॉल्व हो जाए। तो बात याद रखनी, कोई तो आदमी बोल बोल कर लड़ाई झगड़ा करके अपने विवादों को सुलझाता है और कोई बहुत इंटेलिजेंटली बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी ज़्यादा अपशब्दों के अपने छठे भाव को सुलझा देता है। ऐसे व्यक्तियों से जीत पाना बड़ा मुश्किल होता है जिसका छठा भाव मजबूत होता है। कभी भी आप जब कभी, जैसे आगे भी हम पढ़ेंगे, अष्टक वर्ग की कुंडली देखें अगर, तो आपके लग्न चार्ट के अष्टक वर्ग में ओवरऑल अगर छठे नंबर में आपके 25 नंबर से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 28, 29, 30 के आसपास आ रहा है, 30 के आसपास आ गया तो तय हो गया आपसे उलझना मतलब हार को न्योता देना। यहाँ अगर अष्टक वर्ग में 29, 30, 31 इस प्रकार से नंबर आ रहा है तो आपसे जीत पाना करीब करीब असंभव सा होता है शत्रुओं के लिए। और अगर यहाँ पर 30 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 35, 40, तो इसका मतलब समूल नाश। शत्रु दोबारा कभी, जो पहली बात तो शत्रु बनते ही नहीं है, और शत्रु बन जाते हैं तो दोबारा फिर कभी आपसे शत्रुता निभाने के काबिल नहीं रहते हैं। तो ये अष्टक वर्ग का बड़ा, अब कई लोग इसको सोचते होंगे कि सर ये तो कोई ज़्यादा मजबूती नहीं है जीवन की। क्यों? यही सबसे ज़्यादा बड़ी मजबूती है भाई। अगर आपके जीवन में शत्रुओं को आप निस्तो नाबूद कर सकते हैं तो आपके जीवन में कोई बाधा होगी ही नहीं, क्योंकि जीवन की बीमारियों को, शत्रुओं को, छोटी बाधाओं को तो यही रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये बहुत मजबूत अवस्था में है तो आपसे जीत पाना संभव नहीं होता है। आप हर समस्या का बखूबी समाधान निकाल लेते हैं। अब यहां पर अभी मकर राशि का नेचर कैसा है? मकर राशि मंगल की फेवरेट राशि मानी जाती है, काफी एग्रेसिव राशि है और शनि का जो तामसिक रूप है, एग्रेसिव रूप है, वो यहां नजर आता है मकर राशि में। अभी यहां राहु बैठा है, राहु तो उस राशि के अनुसार मन मुताबिक उसके राशि है, तो वो शत्रुओं से डटकर मुकाबला करता है, एग्रेसिवली शत्रुओं से मुकाबला करता है। और 6 नंबर में राहु की स्थिति ये भी बताती है कि आपको ज़्यादा बीमारियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। शर्त यही है शनि भी मजबूत अवस्था में हो। जैसे शनि अगर एक्सेल्ड करके यहाँ बैठ जाता है तो तृतीय भाव का छठे भाव का पॉजिटिवली संबंध बन रहा है फिर, यानी शनि अपने इस एजेंडे को यहीं पूरा कर देता है। ऐसी शुरुआत करता है कार्य की कि फिनिशिंग तो उसकी मजबूत होती ही होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी छठे भाव का स्वामी एक्सेल्ड करके उच्च अवस्था में अगर तृतीय भाव में चला गया तो मतलब साफ है आपने छठे भाव की नींव तृतीय भाव में रख दी तो कार्य कंप्लीशन क्या हो जाएगा। और छठा भाव में प्रतियोगिताओं में जीत की भी बात करता है। अब जैसे शनि यहाँ बैठ जाता है और शनि के हाउस में शुक्र बैठ जाता है, तो शुक्र और शनि में राशि परिवर्तन योग से ये आपके करियर को भी बल देता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके करियर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट है कि किस प्रकार का आपको जॉब सेटलमेंट मिलेगी, वो शुक्र देख रहे हैं। और अगर शनि और शुक्र में, क्योंकि छठे का और 10वें का अगर पॉजिटिवली संबंध बनता है तो आप एक पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। क्लियर? और राहु यहाँ आपको अगर हम इसका संबंध इससे बनते देखते हैं तो आपको कई विदेशी भाषाओं का जानकार, दूसरी संस्कृतियों का जानकार भी बनाता है।
क्लियर। शनि के कमज़ोर होने पर फिर राहु आपको बीमार कर सकता है, राहु भ्रमित करता है। और काल पुरुष की कुंडली में क्योंकि ये 10वां भाव हमारे घुटनों से संबंधित भी है, तो घुटनों में परेशानियाँ और किडनी डायलिसिस करवाना, क्योंकि ये 6ठा भाव किडनी डायलिसिस का है, कमर का निचला हिस्सा दर्द में रहना, अपेंडिक्स, इस प्रकार की बीमारियां भी दे सकता है। कब होंगी ये? जब शनि बहुत कमज़ोर अवस्था में, नीच का है और उसका नीच भंग भी नहीं हो रहा है। राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। जैसे मैंने बताया संबंध तो बन रहा है। राहु यहां बैठकर आपके कर्म क्षेत्र में नजर लगा रहे हैं और ये उच्च की नजर है, क्योंकि वृषभ राशि का राहु मजबूत माना जाता है। तो 6ठे भाव में बैठकर राहु आपके कर्म क्षेत्र में नजर लगा रहे हैं। और अगर शुक्र और शनि की भी युति बनती है तो निश्चित रूप से अच्छी जॉब की तरफ, परमानेंट जॉब की तरफ, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा करता है। क्लियर। और जॉब फील्ड मुख्यतः शुक्र से संबंधित होगा, कोई ना कोई एक्सपोर्ट हाउस, एयरपोर्ट के अंदर, इस प्रकार की, जहां पर हम मुख्य रूप से एक्सपोजर की बात करते हैं, शुक्र से संबंधित। और उसमें राहु जैसा टेक्निकल प्लैनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लैनेट, वो भी नजर जमाए हुए है। क्लियर। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को हम डिनाई करेंगे, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करेंगे। 7, 8, 9 और 9वीं दृष्टि से राहु आपकी मटेरियल गेन को बढ़ाएगा, एसेट्स में बढ़ोतरी होगी निश्चित रूप से। क्लियर हो गया। राहु कहीं ना कहीं ऋणों से, शत्रुओं से जो ऋण है वो उसकी वापसी होने के बाद आपके एसेट्स में बढ़ोतरी करेगा, आपके धन भाव में बढ़ोतरी करेगा। हालांकि वाणी के हिसाब से ये अच्छा नहीं माना जाता है, आपके जो ईश्वरीय ज्ञान को डिलीवर करने की पावर है वो कमज़ोर हो जाती है। बुध अगर मजबूत अवस्था में है, एक्सेल्ड होकर यहाँ बैठ जाता है, तो बोलने में आप प्रवीण जरूर होंगे, लेकिन बीच बीच में राहु आपके क्रोध को, गला खराब होने को या रुकावट की बात करता है। क्लियर हो गया। बुध अगर एक्सेल्ड है तो बोलने में अच्छे होंगे। ऐसे व्यक्ति को किसी भी शास्त्रीय ग्रंथीय ज्ञान को डिलीवर करने में महारत हासिल होती है, क्योंकि इस राशि में बुध ना सिर्फ मूल त्रिकोण है, इसी राशि में उच्च का भी माना जाता है अगर 6 डिग्री तक बैठा हुआ है तो। क्लियर। और रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करता है। म्लेच्छो, पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कंट्री की अच्छी वस्तुओं का संग्रह वो अपने जीवन में करता है। उसके रिश्तेदारी में और उसके नात रिश्तेदारी में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनका संबंध फॉरेन कंट्री से भी होता है। तो ये सारी बातें यहाँ से हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो कुल मिला के राहु 6ठे भाव में मकर राशि में अच्छे फल देता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।